उसका मैसेज सुबह आया, मतलब वो सुबह जल्दी उठता है। उसने मुझे हाय भेजा, मतलब वो मुझे पहचानता है। ओह गॉड। मैंने झट से उसे मैसेज किया, हाय, आई होप यू रिमेंबर मी। तुमने कुछ हफ्ते पहले बस स्टॉप पे मुझे मेरी नोट्स वापस की थी। उस दिन मैं जल्दी में थी और ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई। तुमको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मैसेज किया है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अगर तुमने मेरे नोट्स नहीं बचाए होते तो एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो जाती। उसने मैसेज देखा और तुरंत कुछ रिप्लाई भी करने लगा। जितने सेकंड्स वो मैसेज टाइप कर रहा था उतने सेकंड्स मेरी जान धीरे धीरे जा रही थी। फाइनली उसका रिप्लाई आया, यू आर वेलकम। है बस इतना ही? इतनी देर तक टाइप कर रहा था और भेजा क्या, यू आर वेलकम, बस। वो फिर से कुछ टाइप करने लगा। उसका मैसेज आया, आई होप आपके एग्ज़ाम्स ठीक गए होंगे। ओह, एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहा है। हाँ ठीक ही थे, ज़्यादा उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी। हाँ, अरे नहीं, ये भेज दूंगी तो उसे लगेगा मैं पढ़ाई में डफर हूँ, जो है तो सच, पर उसे ये जानना ज़रूरी नहीं। डिलीट। हाँ बहुत अच्छे थे, इसीलिए तुम्हारी आभारी हूँ। उसने बस एक स्माइली भेजा और कुछ नहीं। कुछ समय तक ना उसने ना मैंने कुछ टाइप किया, पर मैं उसे और बात करना चाहती थी। तो मैंने लिखा, तुम छुट्टियों के दिन भी इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हो? नहीं तो सिर्फ आज जल्दी उठाओ। मैं इस वक्त बस स्टॉप पे हूँ, शिमला जा रहा हूँ अपने नाना नानी के घर। छुट्टियाँ वहीं बिताऊंगा। मैं उसे रिप्लाई में क्या भेजूँ ये सोच ही रही थी कि उसका मैसेज आया, आप कभी गए हो शिमला? नहीं, पर पता है कि बहुत खूबसूरत है। सही बात है, बहुत सुंदर है शिमला। मैं बचपन से छुट्टियां वहीं बिताता हूँ। साल भर वेट करता हूँ कि कब छुट्टियां आए और मैं अपने नाना नानी के घर जाऊँ। तो क्या क्या करोगे शिमला में? प्लान्स तो बहुत है, मेरे काफ़ी दोस्त भी है वहाँ। देखते हैं क्या होता है। आपके क्या प्लान्स है छुट्टियों के लिए? कुछ खास नहीं, पापा का बिजनेस है तो हम ज़्यादा घूमने नहीं चाहते। काश मैं भी तुम्हारी तरह शिमला घूम पाती। क्यों नहीं घूम सकती? चाहो तो मेरे साथ घूम सकती हो। हैं? ये क्या बोल रहा है? ये मुझे अपने साथ अकेले शिमला घूमने बुला रहा है? मैं कुछ और सोचती, उससे पहले उसका मैसेज आ गया। मेरा मतलब है मेरे साथ ऑनलाइन घूम सकती हो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के वीडियोस भेज दिया करूँगा। इस तरह मेरे साथ आप भी शिमला घूम सकेंगे। तो कैसा लगा आइडिया? गुड आइडिया, सुपर। मेरी बस आ गई है, मैं आपको अपना नंबर भेजता हूँ, उस पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ओके, बाय बाय। और फिर शुरू हुआ वेटिंग का सिलसिला। ऑनलाइन चैटिंग का ना यही पंगा है, वेट बहुत करना पड़ता है। मैं वेट करती रह गई कि उसका मैसेज आएगा आएगा, पर कभी आया ही नहीं। एटलीस्ट उस दिन तो नहीं आया। दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे उसने अपने नानी के हाथों बनाए हुए खाने की फोटो डाली और कैप्शन डाला, हैप्पीनेस इज ईटिंग फूड मेड बाय माय नानी। फोटो डाल सकता है पर मुझे एक मैसेज नहीं कर सकता। मैंने उसके फोटो को लाइक किया और कुछ ही देर में उसका मैसेज आया जिसमें उसने अपना नंबर शेयर किया था। मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय, और उसने रिप्लाई में एक सुंदर सी बिल्डिंग की फोटो भेजी। ये मेरा स्कूल है, प्राइमरी की पढ़ाई यहीं से की थी। मेरी माँ यहाँ मैथ सिखाती थी। जब भी शिमला आता हूँ एक बार स्कूल ज़रूर जाता हूँ। और बस यहाँ से शुरुआत हुई मेरी शिमला की वर्चुअल टूर की। वो मुझे रोज़ फ़ोटोज़ भेजने लगा। कभी वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग की फ़ोटोज़ भेजता, तो कभी क्रिकेट खेलने की। कभी मॉल रोड की फ़ोटोज़ भेजता, तो कभी ग्रीन वैली की। कभी नारकंदा के, तो कभी कुफरी के हसीन वादियों के फ़ोटोज़ भेजता। और जब मुश्किल से कभी घर होता तो अपने घर के बगीचे की फ़ोटोज़ भेजता। दिन भर वो फ़ोटोज़ भेजता और रात को हम घंटों तक बातें करते। उसके यहाँ मोबाइल की सिग्नल की काफ़ी समस्या थी, तो कभी इंटरनेट चलता तो कभी नहीं चलता।
कभी फुल स्पीड में चलता या तो फिर घंटों तक गायब रहता। इसलिए उसके एक रिप्लाई के लिए मुझे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता। वो अपने दोस्तों की, कॉलेज की, स्कूल की बातें करता और मैं भी अपने फ्रेंड्स की, हॉबीज़ की बातें करती। कई बार तो बातों बातों में सुबह हो जाती और मुझे पता भी नहीं चलता। मैं दिन भर अपने कमरे में फ़ोन से चिपकी रहती, या तो उसे चैट करती रहती या तो रोमांटिक गाने सुन के अपने आप में मुस्कुराती। रात को भले 2 घंटे सोती पर सुबह एक्साइटमेंट से फ्रेश उठ जाती। बाथरूम हो या खाने की टेबल, फ़ोन अब हमेशा मेरे पास ही रहता। मैं उसका कोई भी मैसेज मिस नहीं करना चाहती थी। एक दिन बहुत रात हो गई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर मैं फ़ोन रखना नहीं चाहती थी। अचानक से गिरिराज ने कुछ ऐसा पूछा जिससे मेरी नींद उड़ गई। अच्छा बताओ, आपने मुझे ऑनलाइन ढूंढा कैसे? आप तो मेरा नाम भी नहीं जानती थी, फिर मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने उसे बताया कि मुझे उसका नाम याद था क्योंकि उस दिन उसके दोस्त ने उसे आवाज़ लगाई थी। उसके दोस्त के हुडी से पता चला वो किस कॉलेज के हैं। बस उसका नाम और कॉलेज डालते ही इंस्टाग्राम पे उसका फोटो मिल गया। पर आपने तो मुझे उसी दिन थैंक यू बोल दिया था बस में चढ़ने से पहले, फिर दोबारा क्यों? अरे यार, ये क्या पूछ रहा है? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि जब से उसने मुझे मेरे नोट्स दिए हैं तब से मैं अपना दिल उसे हार बैठी हूँ। तुम मुझे नोट्स दे गए और मेरा दिल चुरा ले गए। अच्छी, ऐसी लाइन लिखूंगी तो शिमला तो क्या, देहरादून से भी मुझे मैसेज नहीं करेगा। बट उसे बोलूं क्या? ऐसे अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? तुमने मेरा थैंक यू सुना? मुझे लगा नहीं सुना, इसलिए तुम्हें पर्सनल मैसेज किया। क्या बस यही एक वजह थी? हाँ, और क्या वजह हो सकती है? उसके बाद वो शांत हो गया। मुझे समझ गया कि उसे पता है कि मुझे वो पसंद है और वो मुझसे ये बात सुनना चाहता था। पर मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि उसे सच बताऊं। अगर मैं उसे बता देती कि मुझे वो पसंद है और अगर उसे मैं पसंद नहीं थी तो मेरा तो दिल ही टूट जाता। ऊपर से उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती, वो तो अलग। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। चलो फिर रात हो चुकी है, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जिस तरह से हमारी बात खत्म हुई थी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। दूसरे दिन मैं गिरिराज का मैसेज का वेट कर रही थी पर कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा सोया होगा। हम रात को लेट तक जो बात कर रहे थे। मैंने उसे दूसरे दिन शाम को मैसेज भेजा पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा वो मेरी बातों से गुस्सा हो गया हो। मैं अपने आप को डांटने लगी कि मैंने क्यों इतना भाव खाया। चुपचाप जो सच है बोल देती, फिर जो होता वो देख लेते। एटलीस्ट वो मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ता। ओह गॉड, क्या करूं? मुझे मन कर रहा था उसे दोबारा मैसेज करूं और सॉरी बोलूं, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे चिपकू समझे। मैंने कई बार सॉरी का मैसेज भी टाइप किया, पर फिर सेंड करने से पहले डिलीट कर देती। सॉरी बोलूं तो किस बात के लिए? मैं ना ठीक से सो पाती ना ठीक से उठती थी। पूरा समय उसी के ख्यालों में गुम रहती। प्रार्थना करती कि वो एक बार बस मुझे मैसेज कर दे। 3 दिन बाद रात को उसका मैसेज आया, हाय। मैसेज देख के पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर फिर गुस्सा भी आया। 3 दिन से इंस्टाग्राम स्टोरीज पे फोटोज डाल रहा है पर मुझे एक मैसेज नहीं कर सकता। मैंने भी अपना मैसेज शॉर्ट ही रखा, हाय। सॉरी, मैंने आपको इतने दिन मैसेज नहीं किया। मेरी कोई मजबूरी थी। मैं आपसे कुछ छुपा रहा था, पर अब नहीं छुपाना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? ये मुझसे कुछ छुपा रहा था? हे भगवान, कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, या फिर इसकी शादी तो नहीं हुई, या फिर ये किसी और से तो नहीं प्यार करता।
जितनी देर वो मैसेज टाइप कर रहा था उतनी देर में मेरे मन में हर तरह का ख्याल आ रहा था। पर जब उसका मैसेज आया तो वो ऐसा था जो मेरे ख्यालों में कभी नहीं सोचा था। जिस दिन मैंने आपके नोट्स वापस किए वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। मैं आपको पहले से जानता हूँ। उस दिन आपके नोट्स गिरे नहीं थे, चुराए गए थे। क्या?